जी, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा, कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में शिक्षिका भी हूँ और कथावाचिका भी हूँ। आप एक शिक्षिका हैं और आपका नाम अभी बड़े चर्चे में है, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। जी, चूँकि जो चर्चा में रहता है उसी पर आरोप लगता भी है, जिसके नाम है वही बदनाम भी हुआ है। तो समाज में जब भी आप अपने जीवित होने का सबूत देंगे, तो लोग कुछ आएँगे ही विरोध करने वाले, जिनको मान प्रतिष्ठा से द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी या जो बराबरी नहीं कर पाएँगे। तो निश्चित होगा कुछ उनका अपना। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप विद्यालय जाती नहीं है और कभी हफ्ते में और महीने में जाती हैं और अपनी उपस्थिति पूरे रजिस्टर में सारे दिन की दर्ज हो जाती है। जी। बच्चों के बयान सामने आए, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि रागिनी मैम हफ्ते में और महीने में उनको देखते हैं। जी, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं, क्योंकि जिन बच्चों से पूछा गया, उन बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं और इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं। पहले ऐसा था कि जूनियर और प्राइमरी दोनों लोग इधर-उधर जाते थे, दोनों जो टीचर्स थे और पढ़ाते थे। तो उन लोगों ने ही मना किया उसमें से कि प्राइमरी वाले प्राइमरी में पढ़ाएँगे, जूनियर वाले जूनियर में पढ़ाएँगे। और पहले की वीडियोज़ भी आप मेरे जो बहुत सोशल मीडिया कर रहे हैं लोग, वो देख लें कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है और पढ़ाने की शैली मेरी कैसी है, ये वो भी देख लें कि जितने अच्छे-अच्छे जो प्रोफ़ेसर्स भी मेरे से जुड़े थे, उन लोगों ने भी कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करती हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि जूनियर की क्लास नहीं ली है, जूनियर में भी मैंने पढ़ाया है उस दौरान, लेकिन जब उन लोगों को थोड़ी आपत्ति हुई कि प्राइमरी के यहाँ प्राइमरी में पढ़ाइए, तो फिर हम लोग भी प्राइमरी वाले अपने प्राइमरी में पढ़ाने लगे। तो जूनियर का थोड़ा-सा उसी कंपाउंड में है, लेकिन प्राइमरी का सेक्शन पहले पड़ जाता है, जूनियर का बाद में है। तो आगे हम लोग जाते हैं अपने क्लास में बैठे, ऑफिस भी हमारी इधर ही है, तो किसी से किसी का मतलब रहता नहीं है। अपने क्लास में गए, पढ़ाए और बातचीत अपने में ही किया, निकल लिया। जब छुट्टी हुई अपने वापस चले आए। तो उसमें जूनियर के बच्चों को और कुछ बच्चों को ऑपरेट करके बकायदे, क्योंकि देखिए उसमें बड़ी राजनीति है, अकेले ले जा करके समझा करके। और मैंने तो सुना है अभी जल्दी ही जिन बच्चों ने ये बोला है, अभी उसका भी प्रमाण देंगे हम कभी, अभी नहीं देना चाहते, उनको मिठाई खिलाई गई है। तो ये अभी मुझे सूचना भी मिल चुकी है, तो उनको मिठाई खिलाया गया है। मिठाई में जलेबी, ये भी नाम बता दूं और शायद सुनेंगे लोग तो जान भी जाएंगे कि उनको स्पेशली जलेबी खिलाई गई है कि तुमने बहुत अच्छा बताया, अच्छा किया। तो उन लोग को स्पेशली ऑपरेट किया गया। बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, आप जो उनको सिखा दीजिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप गलत चीजें सिखा रहे हैं तो ये आपको बढ़िया है, ईश्वर देख रहा है और बिल्कुल उसका न्याय तो होगा ही। तो उन्होंने सिखाया है बढ़िया से कि आपको ये बोलना है, मेडिकल, सीएल, सीसीएल की बकायदे जानकारी दी गई है। ये बताइए कि आप लोगों में से किसी को पूछ दिया जाए तो जल्दी सीसीएल या सीएल या मेडिकल का नहीं पता होगा। हमको भी अभी विभाग से जुड़े हैं तो पता है, नहीं तो अब छोटे बच्चों को क्या पता कि सीएल क्या है, मेडिकल क्या है, सीसीएल क्या है। लेकिन बस उनको ये पता होता है कि छुट्टी पे है मैम, या आई छुट्टी लेकर गई या छुट्टी है। लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि मैम मेडिकल के बहाने चली जाती हैं। तो एक बच्चा बोल रहा है कि मेडिकल के बहाने मैम चली जाती, भाग जाती हैं, महीनों में आती हैं, हफ्तों में आती हैं। तो ये रजिस्टर में दिखाया जाएगा ना, और हमारी आदरणीय जो प्रिंसिपल हैं वो बताएंगी ना, वो जजमेंट करेंगी कि आप जाकर के जज बनने वाले कौन है, उनको नहीं पता है। और जो टीचर्स हमारे प्राइमरी के, कोई भी टीचर्स ने ये नहीं इंगित किया कि मैं नहीं आती हूँ। जो भी हैं उसमें से कुछ लोग, अब नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन जिन्होंने किया है वो प्रायोजित तरीके से निर्धारित, और उसमें जो टीचर्स नहीं आए थे, जैसे मेरे कुछ टीचर्स नहीं आए थे प्राइमरी के, सीएल पे थे, वो भी लीगली छुट्टी पर थे, तो सीएल लिए थे, वो नहीं आए थे। हेडमास्टर हमारी नहीं थी। तो जब उन लोगों ने देखा, मैं भी मेडिकल पे उस दिन थी, तो उन लोगों ने देखा कि ये बढ़िया अवसर है, ये अच्छा अवसर है कि सब छुट्टी पर है, कोई विरोध करने वाला नहीं। जो विरोधी है वो सक्रिय हो गए और उन्होंने बकायदे फोन करके उन लोगों को बुलाया, माननीय पत्रकार महोदय को, और बुला करके पूरी रेकी की गई और उसका छुट्टी का फायदा उठाया गया। और भी संज्ञान में हम साक्ष्य आप सभी को देंगे, जो वो लोग बार बार प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रमाण मेरे पास बहुत कुछ है और जल्दी ही मैं आऊंगी, क्योंकि अभी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी न्याय तंत्र पर भरोसा है और मुझे अपने उच्चाधिकारियों के कर्तव्य निष्ठता पे पूरा भरोसा है, और मुझे अपनी कर्तव्य निष्ठता पे भी पूरी भरोसा है। और मुझे पता है कि जो सही है वो बिल्कुल सही ही रहेगा।
सत्य को कभी डरने की आवश्यकता नहीं। और परेशान हो सकता है, लेकिन मैं परेशान भी नहीं हूँ। वो लोग ये ना समझे कि मैं परेशान हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप कथावाचक भी? जी, बिल्कुल मैं कथावाचक हूँ। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, सभी कथाओं को मैं करती हूँ। और कथा वाचन मैं बचपन से करती हूँ। तो ये मेरे जीवन का एक अंग है। तो कथा वाचन से मेरे अध्ययन अध्यापन में कोई आज तक कमी नहीं। अगर आप सोचे कि कथा वाचन से प्रभाव पड़ता, तो मैंने इंटर टॉप किया है, हाई स्कूल में मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, मऊ में ही मैं पढ़ी हूँ, जिस विद्यालय से पढ़ी हूँ जरा जाकर के पूछिएगा, रामस्वरूप भारती इंटर कॉलेज, मैं नाम भी बता दे रही हूँ। मैं जब भी रही अव्वल रही, और उस दौरान भी पूरे पेपर्स में, उस समय भी माननीय जो डीएम थे उन लोगों ने मुझे अवार्ड दिया था, एसपी साहब ने अवार्ड दिया था, उसका भी होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कटिंग। तो जब भी मैं रही हूँ हमेशा लाइमलाइट में ही रही हूँ, क्योंकि अच्छा काम करती हूँ, सामाजिक कार्य करती हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने एंट्रेंस दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रही, मैं टॉपर रही हूँ वहां भी। पीजी में मैं टॉपर रही हूँ, और यही नहीं, वहां की जो क्रेट परीक्षा होती है उसकी टॉपर रही, इंटरव्यू में मैं टॉपर रही हूँ। और यहाँ तक कि मैं सीबीएसई ने जो यूजीसी नेट कराया था उसमें मैंने जेआरएफ बहुत अच्छे अंकों से हासिल किया, और इंटरव्यू में सिलेक्शन पहले पद पर, वहां भी लिस्ट लगी होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैंने रिसर्च किया सोशल इश्यूज इन रामकथा पर। तो ये बताइए, अगर मैं कथा वाचन तभी मैंने नहीं छोड़ा था, तो कथा वाचन से प्रभाव पड़ता। अगर कोई कथा करती है तो पढ़ाती कब होंगी? तो कोई ने लिखा है कि लीलावती कलावती पढ़ाती होंगी। अरे भैया, नौकरी तुम्हारी मर्जी पे नहीं मिली है, किसी के दया दृष्टि पे नहीं मिली है, परीक्षा निकाला है बकायदे, और सुपर टेट में मेरे 130 नंबर, 150 में। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि पढ़ाई मेरी कम है या किसी से पढ़ाने में कम हूं मैं। मेरी शैली, मेरे पढ़ाने की जो भी कला है वो आप सभी देख सकते हैं जाकर के, जहां मैंने डाल रखा है। और मैं पहले फेसबुक पे भी डालती थी, तो कुछ लोग को आपत्ति हुई कि आप क्लास के पढ़ाने की मत डालिए मैम, क्योंकि ये वायरल होगा तो लोग नजर में आ जाएगा हमारा स्कूल, तो और आ जाएंगे लोग निरीक्षण करने, तो आप तो बता लेंगी हमारा क्या होगा। तो फिर मैंने डालना छोड़ दिया कि ठीक है भाई, सबके हित की बात। टाइमिंग क्या होती है? मेरे स्कूल की टाइम इस समय जो है 8:30 बजे जाना होता है, लेकिन 9 से 3 है, तो 8:30 बजे और 8:45 के बीच में सब लोग जाते हैं। आप स्कूल से वापस कब आते हैं? 3:10 पर। कथावाचन कब करते हैं? कथावाचन सायंकालीन 7 बजे से 10 बजे तक होता है, 7 से 11 भी हो सकता है, आने में कभी 12-1 बज जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा, जैसे 100 किलोमीटर रहा, उससे भी आगे रहा, बनारस तक की दूरी रही, तो हम लोग निरंतर चले आते हैं। और जितनी आउट ऑफ स्टेट की कथाएं होती हैं या दूर की कथाएं होती हैं, तो नेपाल की, बार बार वो लोग नाम ले रहे हैं, नेपाल से मुझे अवार्ड मिला है एक, तो ठीक है, मुझे रामकथा पे अवार्ड मिला है, सम्मानित की गई हूँ नेपाल सरकार के यहाँ से। और ये दूसरी बात कि लोग कहते हैं छत्तीसगढ़, नेपाल, कैसे झारखंड में कथाएं कर रही, तो उन महोदय से निवेदन है कि भैया जरा उठा के देख लीजिए कि वो कथाएं कब लाइव चली हैं, मई में चल रही हैं, जून में चल रही हैं। मेरी कथा लाइव होती है, और जो वीडियो शॉर्ट या पढ़ते हैं ना जो रील्स, तो वो लोग सोचे अरे कथा तो चल रही है, दिन में पढ़ रहा है। तो भैया वो हमारे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हमारे जो कैमरा वाले लोग हैं, जो हमारे साथ टीम वर्क कर रही है, वो वीडियोस कट कट करके डालते रहते हैं, उनका काम है, प्रोफेशन है, तो वो दिन में डालें चाहे रात में डालें, लेकिन मेरी कथा रात्रि में होती है और लाइव चलती है 3 घंटे। तो दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को समस्या है, राम से, कृष्ण से समस्या है, तो बिल्कुल समस्या बनी रहे। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान करे और समस्या बनी रहे आप सब पे, क्योंकि आप परेशान हो राम कथा से, राम से, कृष्ण से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कथा करती हूँ, करती ही रहूंगी, और ये मैं डंके के चोट पर कर रही हूँ। क्योंकि कथा करना कोई अपराध नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कथा करना कोई समाज को मैं दिग्भ्रमित नहीं कर रही हूँ। कथा मैं करती हूँ, मेरा जीवन है, कोई व्यापार नहीं है, और कथा मैं करती रहूंगी। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि कथा बंद कर देंगी, नौकरी छोड़ देंगी, तो मैंने ये बोला है बिल्कुल, अगर मेरे अध्ययन अध्यापन में अगर कभी कथा व्यवधान उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि मैं नौकरी से त्यागपत्र दे दूं, बच्चों के हित के साथ खिलवाड़ ना करूं, और बिल्कुल मैं कथा लेकिन नहीं छोड़ सकती। हाँ, नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं कथा छोड़ दूंगी, पर ये भी सुन ले वो लोग कि नौकरी किसी के मर्जी पर, दया दृष्टि पर मुझे नहीं मिली है, परीक्षा पास किया है, सरकार ने मुझे योग्य समझा होगा तो नौकरी दी है। जी, कुछ हैं लोग, बाकी सभी का सम्मान है, क्योंकि मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि जो मैं आज प्रसिद्ध भी हुई हूँ, कहीं ना कहीं इसमें मीडिया के लोग का ही हाथ है, जो अच्छे वे में जिन्होंने मुझे प्रसारित किया है,
उनका धन्यवाद है। लेकिन कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो चूंकि एक सुनियोजित प्रायोजित एक षड्यंत्र है और वो राजनीतिक पहलू उनका जो भी है ना वो मैं सामने लाऊंगी और सबका साक्ष्य है, वो ज्यादा परेशान ना हो, सबका साक्ष्य है। मैं बस समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और जिस रजिस्टर की फोटोकॉपी वो लोग दिखा रहे हैं एडिट करके, तो आज उनको समझ जाना चाहिए, पढ़े लिखे अगर है ना तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सब बुद्धिमान बैठे हैं कि एआई का जमाना है, एडिट करके और बहुत सारी चीजें उसी रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में वो अपने फंसने वाले हैं। जो किया है ना उसका साक्ष्य मेरे पास है और वो कॉपी मैंने भी सेव करके रखा है। उसमें और क्या किया गया वो मुझे पता है और मैं जल्दी ही सामने लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ जांच की कि निष्पक्ष जांच हो जाए। और मैं बिल्कुल गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें कि निष्पक्ष जांच हो और जैसा आता है निकल करके सामने मैं आप सभी से शेयर जरूर करूंगी।